हेलो दोस्तों, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो मैं बना रही हूँ इतना लॉन्ग। अभी दिस वीडियो इज़ फॉर UK07 राइडर। सो ये दो पहलू हैं उनके वीडियो जो उन्होंने अपलोड की थी उसके, इनफैक्ट जो उनके भाई ने प्रूफ्स भेजे हैं उसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे UK07 राइडर फेमस हुए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो UK07 राइडर थे उनका जो फर्स्ट रिलेशनशिप था वो सव्या के साथ था। अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट वर्क आउट। अब उसके रीजंस क्या थे दैट वी कांट गो इनटू पर्सनल। लेकिन लेकिन उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सव्या जो थी वो नेपाल की थी एंड शी वॉज नॉट फ्रॉम इंडिया। ओके, तब भी उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और आई हैव पर्सनली सीन ऑल ऑफ हिज रील्स बिकॉज वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता था उस टाइम देखने के लिए कि वाओ दिस पर्सन इज लाइक प्रपोजिंग हिज गर्लफ्रेंड लाइक दिस। और वो ऐसे मुझे अभी तक याद है कि कैसे उन्होंने देहरादून में उनको प्रपोज किया था, कैसे वो वीडियो बनाते थे और वो कार का वो लाना और वेलकम सव्या एंड एवरीथिंग। आई रिमेंबर ईच डिटेल ऑफ दैट। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमेशा से ये बात बोली थी कि बचपन में उन्हें ट्यूमर था। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि किसी एक व्यक्ति को कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अब वो ब्रेन ट्यूमर था, तो आपको नहीं लगता कि क्या वो लाइफ टाइम तक उस चीज़ को ब्रेन को अफेक्ट करेगा? एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी, वो करेगा अफेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेन में आपके ट्यूमर है तो कोई ना कोई नर्व्स जो होंगी आपकी ब्रेन की जो सेल्स होंगे वो डैमेज भी हुए होंगे, तो वो अफेक्ट पड़ता ही होगा। प्लस जो धोखा उन्हें उनकी फैमिली से मिला, उनके भाई से मिला, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया है, कोई भी इंसान होगा चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों नहीं होगा वो दुखी होगा ही होगा, उन पर वो मेंटल प्रेशर आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं उनके भाई जो है कलम इंक, उनके फादर और उनका क्या स्टैंड है इस पर। उन्होंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा साइकोटिक बिहेव करते थे, हमेशा अपनी मम्मी को धमकी देते थे कि आप ऐसे वीडियो बनाइए, ऐसे बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, भले वो सारी चीज़ें वापस ले लेते थे। और जब इनका लड़ाई वगैरह शुरू हुआ तो जो भी गिफ्ट्स अनुराग ने यानी कि UK07 राइडर ने अपनी फैमिली को दिए थे वो सारे गिफ्ट्स उन्होंने वापस मांग लिए लॉयर के थ्रू और उन्होंने केस भी किया। लेकिन जो कलम इंक है उन्होंने बताया कि वो सारे केसेस जो उन्होंने लगाए थे उनकी फैमिली और वो जीत चुके हैं। उसके बाद शायद उनके पेरेंट्स उनसे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि उनके फादर ने लोकल न्यूज़पेपर में उनको अपनी चल अचल संपत्ति से भी बेदखल कर दिया, विच इज़ पेरेंट्स का स्टैंड। उनकी मेहनत की कमाई है, वो अपने बच्चे को दे या ना दे उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बट एज पेरेंट्स उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए अगर उनका बच्चा मेंटली फिट नहीं फील कर रहा है इस टाइम पर तो वो उनका इलाज कराएं, ना कि अपने बच्चे को बीच रास्ते में से छोड़ दें। क्योंकि अगर आप देखेंगे पर्सनली अगर किसी का ब्रेकअप भी होता है दैट ब्रेकअप ऑल्सो लीड्स टू समबडीज डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ। उससे दूसरे व्यक्ति की मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती ही है, दोनों की ही होती है। बट 1% ऐसा रहता है जिसमें मेजरली गर्ल्स होती हैं जिनको अफेक्ट करता है वो सब चीज़ बहुत बुरी तरीके से। तो वैसे ही अनुराग के केस में हुआ। उसके बाद कलम इंक जो है उन्होंने बहुत सारे प्रूफ्स भी डाले अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में, जिसको किसी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था, रिकमेंड करा था कि आप इसे प्लीज़ सुनिए। मैंने सुना तो उन्होंने उसमें बताया था कि अनुराग जो है अपनी वाइफ पर बहुत बार उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। इनफैक्ट जो उनकी मदर इन लॉ है, मतलब कि ऋतिका की जो मदर है, उन पर भी वो अटैक कर चुके हैं, उन्हें मार चुके हैं। और जो उनके घर में जो 2 डॉगीज़ हैं वो नाइफ से उनको काटने की कोशिश करने का मतलब वो प्लान करते थे। सो ये बिहेवियर तो बहुत ही साइकोटिक है, नॉर्मल नहीं है। तो अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहे थे तो आपको तुरंत उन्हें मेडिकल हेल्प देनी चाहिए थी, ना कि उन्हें और प्रेशराइज करना चाहिए था चीज़ों को लेकर ताकि वो और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब ना हो। अब जो हमने रिसेंटली देखा कि जो उन्होंने अपनी गाड़ी को इतना स्पीड में वो भगा रहे हैं और इतना ज़्यादा रो रहे हैं, इतना ज़्यादा उनका आउटबर्स्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा वो बैड फील कर रहे हैं, उसके बावजूद जब उनका एक्सीडेंट हुआ वो उन्होंने शायद खुद से किया, अटेम्प्ट टू सुसाइड था वो, और उन्होंने शायद फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाके अपनी गाड़ी मार दी। इससे उनकी डेथ भी हो सकती थी। फॉर्चुनेटली वो बच गए, उनको काफ़ी ज़्यादा मेजर इंजरीज आई, वो ICU में एडमिट थे, उनके पेरेंट्स उन्हें देखने तक नहीं आए। ऐसी कौन सी गलती हो गई है आपके बच्चे से कि आप अपने बच्चे को मरता हुआ छोड़ रहे हैं इन दी हॉस्पिटल और आप उसका ख्याल भी नहीं रख रहे हैं? एज अ चाइल्ड आई कैन नेवर इमेजिन कि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे डिसओन कर दें या मेरे पेरेंट्स मुझको अगर मैं कभी ऐसे मतलब कुछ चीज़ हो जाए तो मुझे छोड़ दे बीच रास्ते में। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा और वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम एज अ किड्स।
बट पता नहीं उनके पेरेंट्स उनसे इतना दुखी क्यों हैं। इनफैक्ट ऋतिका के जो चाचा हैं उन्होंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि जो UK-07 राइडर हैं शायद ये कुछ ड्रग्स का इंटेक करते हैं। कलिमिंग जो उनके ब्रदर, उन्होंने भी शायद ये चीज़ बोली कि वो ओवर डोज ऑफ ड्रग ले लेते हैं शायद, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने जो वीडियो बनाई 2 आवर की, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे पीछे शायद थोड़ा कट, थोड़ी आवाज़ टाइप की आ रही थी, तो वो लोगों ने उनको ऐसी वीडियो शूट करने भी क्यों दी? आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट। कार में शायद मैंने देखा था एक व्यक्ति पहले पीछे बैठा हुआ था। अगर UK-07 राइडर वीडियो बना रहे थे तो उनको वहीं पे रोकना चाहिए था, उनके फ्रेंड्स, फैमिली जो भी उनके साथ कार में था। उसके ऊपर से मैंने कुछ यूट्यूबर, उत्तराखंड के ही यूट्यूबर मैंने देखा, एक हल्द्वानी की है, मैं क्या ही बताऊँ, पहले मैं उनको सपोर्ट करती थी बट बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। वो इस तरीके का हेट स्पीच दे रही थी टुवर्ड्स अनुराग। वो शो करना चाहते थे कि वो अनुराग के सपोर्ट में है, बट वो जिस तरीके के वर्डिंग्स यूज़ कर रही थी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे तो ये लग रहा था कि वो उसको उस्का रही है टू कमिट सुसाइड, क्योंकि वो ऐसे बोल रही थी, तू लड़का है ना, जब तक तू मरेगा नहीं तब तक लोगों को यकीन नहीं होगा कि तू सही है। मैडम, आप इतनी बड़ी, एटलीस्ट आप 40+ हैं, आप ऐसे किसी को बोलेंगी तो ऑफकोर्स वो उसकेगा कि हाँ भाई मैं सुसाइड कर लेता हूँ, शायद मेरे को यही कारण होगा जिससे लोग मुझ पर यकीन कर पाएंगे। मैडम, वो तरीका नहीं होता। अगर आप किसी के लिए कंसर्न और आप वीडियोस बना रहे हैं जस्ट टू गेट दैट अटेंशन, अगर आप इतने ही अच्छे इंसान होते ना, आपके भी बच्चे हैं आगे, तो आप ऐसे वीडियो बनाते ताकि उसको सपोर्ट मिलता, ना कि इस तरीके से कि उसको और हेट्रेड मिले या उसको और अकेला फील हो। आई एम रियली सैड लुकिंग एट अनुराग्स कंडीशन राइट नाउ, क्योंकि उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है और अनुराग ने अगर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर हाथ उठाया है, उनको मारा है, जो चैट्स के थ्रू भी क्लियर हुआ है, उनके भाई ने जो शेयर की थी, वो डीपली सैड है ये चीज़। और बहुत ज़्यादा हम इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि यू कांट बीट अ वुमन लाइक दैट। इनफैक्ट अगर आप सबसे अब्यूज़ के उसमें भी हैं, आप फिर भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको थोड़ा सा होश हवास में रहना चाहिए दैट वुमन इज़ कैरिंग योर बेबी, फिर भी आप उसको इतना मार रहे हैं, पीट रहे हैं। दिस इज़ लाइक रेडिकुलस, बहुत ज़्यादा गलत है ये। और but for now I want Anurag and Anurag's family to be together again and live a happy life, and please it's a request to the trollers to stop trolling that person, because जब वो सोशल मीडिया पे आया टू सीक हेल्प तब लोगों ने उसका मजाक बना दिया। जब उसका इतना मजाक बन गया तब उसको लगा कि यार अब उसके पास कोई चारा नहीं है, तो वो सुसाइड करके ही अपने आप को प्रूव करेगा। बट दैट्स नॉट दी थिंक दैट वन शुड डू, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट सुसाइड करना कोई भी ऑप्शन नहीं है। और बहुत बार मैंने ऐसी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने ये बताने की कोशिश की है लोगों को कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप बहुत स्ट्रांग हैं, सब लोग बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए प्लीज़ कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, प्लीज़ बी काइंड एंड हेल्प ईच अदर। थैंक यू वेरी मच।